हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज के लेक्चर का नाम है लाइट रीजन ऑफ ए लाइट सोर्स इन वाटर। यानी कि वाटर में अगर कोई लाइट सोर्स रखा गया हो तो दैट टाइम वाटर के बाहर एयर में वह कितना क्षेत्र मतलब दिखा पाएगा, ऐसी बात मैं कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हम पिछले लेक्चर में बताने वाले थे, बट कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने के नाते इसको अलग से करना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं है, तो इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पे कुछ फार्मूले मैं प्रूव कराऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा ताकि सारी बातें अभी क्या हों, क्लियर हों। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि अब इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, छोटा सा फार्मूला बनेगा। अभी आसान तो होता ही होता है, जानते ही हो, सारी बात यहाँ पे आसान लगती है। तो चलिए देखो आराम से। मान लो यहाँ पे वाटर रखा हो, वाटर हो, मान लो गड्ढे में है, कुछ भी हो, ये यहाँ पे वाटर है, सब ये सब वाटर है। ओके, ये सब वाटर है। यहाँ पे ना एक लाइट का सोर्स रखा है, मतलब बल्ब वल्ब कोई, इसे बोल सकते हो कि पॉइंट लाइट सोर्स कह सकते हो। पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स है। ये उजाला तो करेगा ही करेगा, चलिए कोई बात नहीं है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये लिक्विड हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। यहाँ पे वाटर लिखने का मतलब वाटर नहीं बेटा, लिक्विड से हमारा मतलब है, ठीक है ना। ये क्या है, एक लिक्विड कह सकते हो। लिक्विड में वाटर भी आ सकता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, म्यू है, और बाहर आपका क्या है, एयर है। उस अब एयर है और ये लिक्विड है, तो दैट टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा डेंसर और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर। यानी कि इसके सापेक्ष यह क्या हो जाएगा, सघन। अगर यह विरल है तो यह क्या हो जाएगा, सघन होना इनको है। चलिए कोई बात नहीं है। इसको जरा देखो आप, इसको बढ़िया से थोड़ा देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ से मान लो तुम यहाँ से अपनी आंखों से इनको देख रहे हो, रे ऑफ लाइट, मतलब कि इस प्रकाश सोर्स को देख रहे हो, जो भी आपका प्रकाश स्रोत है देख रहे हो आप। तो इससे पहली किरण जो सीधी निकलती है ना, जो कि इसके सतह के परपेंडिकुलर जाएगी, उनको रोकने वाला तो कोई होगा नहीं, ये क्या होगा, सीधे निकल जाएगी। समझो बस, इनसे अब रे निकाल रहे हैं हम लोग, सीधे निकल जाएगी। दूसरी रे जो मान लो ऐसे ही गुजरी हो, अभी थोड़ी कोई से सीधे निकल जाएगी। अब इससे कुछ एंगल बना रही है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, एक नॉर्मल बनाओगे। सघन से विरल में जा रही है तो थोड़ी क्या होगी, दूर भागेगी। फिक्स है, थोड़ी दूर भागेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इससे मान लो अगला रे और निकलेगा अभी ना। इससे मान लो यहाँ पे निकला, यहाँ पे आते हवाला, इसके लिए नॉर्मल है, हवाला बनेगा ऐसे, इसके लिए नॉर्मल बनेगा। अब देखते जाओ थोड़ा थोड़ा, यह अगर आई बराबर कुछ है ना तो यह उससे बड़ा हो जाएगा। अभी बड़ा हो रहा है, यानी कि यह थोड़ा और अपवर्तन कराएगा, थोड़ा और अपवर्तन कराएगा, पक्का कराएगा, काहे नहीं कराएगा। तीसरी बार जब मान लिया ऐसे, इस पर अगर रे गई है, थोड़ा और बढ़ा लो, समझने के थोड़ा और बढ़ाओ। अगर इस पर रे गई है तो दैट टाइम आप क्या देख रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया। आई था, फिर बढ़ के आई डैश, फिर आई डबल डैश, तो दैट टाइम क्या होगा, ये मतलब कि अपवर्तन और अधिक हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन वाला कोण और ज़्यादा हो जाएगा। आपतन कोण बढ़ते जा रहा है, तुम सघन से विरल में जा रहे हो, तो अपवर्तन कोण ही बढ़ना तय है। तो भाई छोटा सा था तो भाई उससे भी बड़ा हुआ, आगे वाला और बड़ा होगा। चलते चलते एक केस ऐसा आ जाएगा ना कि यह वाला जो कोण बन जाएगा, मतलब कि ऐसी रेवा गुजर जाएगी। रे क्या होगी, ऐसी गुजर जाएगी, क्रांतिक कोण के केस पे आ जाएगा। समझो बात को, हम क्या कह रहे हैं, ये क्या एक क्रांतिक कोण का केस है। यह कैसा केस है, क्रांतिक कोण का। आखिर भाई तुम ऐसे दूरियां बढ़ाते गए तो अपवर्तन क्या होता गया, अपवर्तन बढ़ता गया, विचलन और बढ़ता गया। विचलन बढ़ने का मतलब क्या, अपवर्तन कोण बढ़ता गया। और एक केस ऐसा एट लास्ट आया कि यहाँ से ये ऐसे 90 पे गुजर गई, यानी कि यह क्रिटिकल वाला एंगल बन गया। यह कौन सा केस आ गया, क्रिटिकल एंगल का केस आ गया। क्रिटिकल एंगल
का ये हो गया, मतलब कि आप क्या है, क्रांतिक कोण पे हो गया आपतन। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए, इसके बाद अगर कोई रे जाएगी ना तो अब क्या होगा, अब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। अब आपतन कोण यहाँ पे क्रांतिक कोण से क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण के है, और इसके आगे अगर जाओगे तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, और एट लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बताओ, अब क्या हुआ, एट लास्ट वाला केस यहीं तक था, यानी कि यहां तक तो तुम देख ले रहे हो, यहां तक क्या हो रहे हो, इसके अंदर तक, यहां तक नहीं, इसके थोड़ा थोड़ा अंदर तनिक थोड़ा, यही ये वाला ऐसा पॉइंट है जहां पर ये ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन इधर क्या हुआ, यहां तक, इसे थोड़ा सा हट के आप वहीं पे कर सकते हो, यहां तक तुम क्या देखोगे, यहां से यहां तक देख लोगे वस्तु को। मतलब अगर आपको जानना है कि अगर आपकी आंख ऊपर से देख रही है तो आपकी आंख क्या होगी, यहाँ तक ऐसे थोड़ी पूरा दिखाई देगा ना, एक लिमिट है ना, यहाँ मतलब कि यहाँ के बाद आप नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा हाँ लाइट इतने में आ रहा है, अगर इस वाले भाग में। वही हाल इधर भी तो होगा, वही कंडीशन यहाँ होगा। यहाँ तो खैर मेरे पास जगह नहीं है, बट मैं ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस थोड़ा दूर भागेगा। मैं इसी पे ले लेता हूँ कि यही वाला केस है कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक क्रांतिक कोण बन गया, ये क्या क्रांतिक कोण बन गया, और इसके बाद कोई रे जा रही है तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आपकी आँख क्या होगी, आपकी आँख कहाँ से कहाँ तक देख पा रही है, लाइट सोर्स नीचे रखा है, तमाम किरणें निकल रही हैं, निकलना चाहिए, टोटल एरिया इनको देखना चाहिए, बट कहाँ से कहाँ तक देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो ए वाला ये जो देख पा रहे हैं, थोड़ा घमंजा हो जा रहा है फिगर में, लेकिन लाइन से अगर समझते चल रहे हो तो घमंजा वाली कोई बात यहाँ पे है नहीं, सब बढ़िया से चल रहा है। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूँ ना बच्चों, तो देखो अब थोड़ा बढ़िया से देखना, लाइट सोर्स यहाँ पे था और ऐसे ये वाला एरिया आपने देखा। अभी थोड़ी मोड़ी लॉजिक भी समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये पॉइंट मतलब कि लाइट सोर्स यस था, चलिए कोई बात नहीं है, हमने इतना एरिया हम देख पाएंगे, इतना एरिया हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, इतना ही एरिया हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि अगर यहाँ पे कोई मछली है ना, तो मछली कितना एरिया बाहर देख सकती है, इतना एरिया देख सकती है, इतना, क्योंकि उसके बाद जो रे गुजरेगी वह क्या होगी, टोटल इंटरनल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, उसी को सवाल में जब ये सवाल आएगा तो वहाँ पे समझाएंगे मछली वाला केस। बट यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो बाहर से देखने वाला इंसान कितना क्षेत्र देख पाएगा, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र बोलते हैं, कि उसका प्रकाश क्षेत्र इतने है, इतने। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल वाला केस, यानी कि सामने से रे गुजर जाएगी। इसके बाद यानी कि यहाँ तक का एरिया हम लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद की रे क्या हो जा रही है, जब ऐसा हुआ इसके बाद रे बढ़ेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या कर पाओगे, आप देख पाओगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल में स्थित प्रकाश सोर्स का प्रकाश क्षेत्र। अब इससे संबंधित कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे, कोई बात नहीं है, सब कुछ अभी देखा जाता है। चलो, अब ये क्षेत्र कितना है, इसका एरिया कितना है, यह जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहली वाली जो रह गई है उसको बना लो, इसको बना लिया ना, ये नॉर्मल वाला पहली वाली जो रह गई है। अब ये सर्कल है तो यहीं कहीं इसका मतलब कि सेंटर होगा। अगर सर्कल है, ऊपर एक कोण हो गया, वास्तव में एक कोण हो गया, कोण, यह क्या बन गया, एक कोण। अगर 3D में सोचा जाए तो हाई से उठा, हाई से ऊपर क्या बन गया, एक कोण टाइप का, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर का हमको एरिया बताना, वही प्रकाश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा मिला लो, आप ये डाट 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 करके मिला लो, कोई दिक्कत। मान लो इसका रेडियस आर हो, मान लेते हैं इसका रेडियस आर रहेगा, तभी तो हम बताएंगे एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। हमको कोण का एरिया निकालना, कितना क्षेत्र तुम देख पा रहे हो उसका एरिया निकालना है, वही प्रकाश क्षेत्र, कितना क्षेत्र तुम ऊपर देख पा रहे हो। ठीक है ना, काफी अच्छी चीजें हैं सब। चलिए, मान लो प्रकाश सोर्स
h ऊंचाई पर हो, मतलब कि h मीटर h गहराई हो, प्रकाश स्रोत जो है इस तल से कितना गहराई उसकी हो, कितना गहराई पे प्रकाश सोर्स रखा गया है, तो इसको लिखोगे माना प्रकाश सोर्स जल के तल से h गहराई नीचे है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बात और देखो जरा, समझो। अब एक बात और, यहाँ पे रे गई होगी तो यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल जरूर बना होगा, और इस पर अगर रे यहाँ पे मतलब कि रिफ्रैक्शन वाला एंगल इस वाले आपतन कोण के लिए अगर अपवर्तन कोण 90 हो जा रहा है तो दैट टाइम यह क्रांति कोण सी कहलाएगा। अगर ये ऐसी का हो गया ना, उसी वाला हाल यहाँ भी होगा। यहाँ पे नॉर्मल तो बनना है, यही वाला है नॉर्मल बनना है। इस वाले बेटा यहाँ पे देखो फिर अपवर्तन 90 हो गया तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ये अलाइन पैरेलल है ही तो जेड बनाएगा, जेड देखो बनाया तो यही वाला अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमको आर और एच में संबंध ज्ञात करना है। एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, आर और एच में संबंध बताओ, यानी कि इसका जो दृश्य क्षेत्र है उसके रेडियस और जो सोर्स है जितना गहराई तक है उसके बीच का आपको बताना है क्या कि संबंध क्या होगा। चलिए अच्छा आप देखो इसको, ये देखो जरा, ये देख रहे हो ना, यह किसका, यह वाला पार्ट जल है, थोड़ा ध्यान देना, यह वाला पार्ट लिक्विड है कह सकते हो, इसका अपवर्तनांक म्यू है, और बाहर वाला एयर है, म्यू ए बराबर 1 ले सकते हो, एक होता है, ये होता है। अच्छा यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखो, आप बोलोगे सर tan सी बराबर लंब बटे, इसके लिए लंब बटे आधार, अगर यह एच है तो यह भी तो एच है ना, गहराई अच्छी है यहाँ पे ले लियो कोई बात नहीं, यही एच है तो आप कहोगे सर आर बाई एच होगा। अब tan सी कितना होगा, अब बात तो ये आएगी tan सी क्या होगा, tan सी निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले साइन सी निकालो, चूंकि साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी अगर ये बेटा आपका क्या है क्रांति कोण है तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर हमने पढ़ा है म्यू रेयरर अपान म्यू डेंसर। इसे फार्मूला कब काम आएगा, रेयरर का म्यू कितना है 1 है और डेंसर वाला कितना है म्यू मान लिया गया है, ये साइन सी का मान आ गया। चलो अब इसको ट्रायंगल में देखो, अगर ये सी है तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब 1 है कर्ण इतना है तो आधार कितना आ जाएगा म्यू का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे अगर मैं वो एसी है यहाँ पे बोलूँ tan सी कितना होगा तो कहोगे लंब बटे कितना हो जाएगा आधार होगा ना। तो यहाँ पे इसको कह सकते हो 1/रूट में म्यू का स्क्वायर -1 बराबर आर बाई क्या होता है एच होता है, यानी कि आर बराबर क्या होता है h/रूट में म्यू का स्क्वायर -1। रेडियस मिल गया हमको, रेडियस मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, अब एरिया भी निकाल लेंगे। एरिया निकालना होगा तो सीधे क्या बोलोगे पाई आर का स्क्वायर, यानी कि h/रूट में म्यू का स्क्वायर -1 आर का स्क्वायर होता है ना का स्क्वायर, तो रेडियस ये निकाले अभी तो हो जाएगा पाई h का स्क्वायर अपान म्यू का स्क्वायर -1। ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया का फार्मूला। अब चाहे तुम फार्मूले पे सवाल लगाओ अपना और चाहे तुम क्या कर लो अपना कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाओ। मैं तो बोलूँगा बेटा कि आप कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। आर बराबर क्या होता है h/, रेडियस अगर ऊपर का निकालना एरिया वाला तो आर बराबर क्या होता है h/रूट में म्यू का स्क्वायर -1। म्यू क्या है, जहाँ पे आपका लाइट सोर्स रखा है उसका अपवर्तनांक है, ठीक है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एरिया का सीधे फार्मूला रख दिया तो उतना आ गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें कुछ सवाल करेंगे तो बातें और क्लियर होंगी, ठीक है ना। ये सब बातें अगर आप पीछे देख क्या हो तभी तो तुरंत लगा ले रहे हो, जो नहीं देखा होगा वीडियो भी स्टार्ट किया होगा उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सीधे तुम लेक्चर नंबर 19 देख रहे हो, अब तो पीछे का छोड़ के आए हो तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। अब इस पर हम कुछ सवाल करवा लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं बेटा तब। चलो आपके सामने एक सवाल मैंने लिख दिया है, फार्मूले को नीचे बचा के रखा है ताकि दिखा सके कि हाँ हो सकता है ऐसा। तो अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर बेलो अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5,
फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्ज। ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। अब ये वाला क्या है, जो भी माध्यम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पार्टिकुलर इसलिए मैंने लिक्विड नहीं लिखा। ये किसी के लिए भी हो सकता है। अब किसी में तुम वस्तु को देख सकते हो यार, अब तो आयल लेके आओगे तो उसका कुछ और होगा। हमेशा आप कुछ मतलब कि अब देखो आपके ग्लास में सवाल दे दिया है तो फार्मूला हमको पता है। अब एरिया पूछ रहे हैं ना, तो हमने बताया कि फार्मूला हमको कितना पता है कि एरिया बराबर क्या होता है बेटा आपका, पाई एच का स्क्वायर अपान म्यू का स्क्वायर -1। सीधे एरिया का फार्मूला लगा दिया, सीधे क्या लगा दिया, एरिया का फार्मूला लगा दिया। तो चलो पाई एच का स्क्वायर यानी कि 8 सेंटीमीटर गहराई पर है ना, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटे म्यू का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये दिया है ना, देखो ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ये 1.5 कर लो, 1.5। और 1.5 का मतलब कितना होता है, 1.5 का मतलब होता है क्या, 1.5 ना करके ना इसको 5/3 कर लो, क्योंकि मैं अभी इस तरीके से भी सवाल को लगवाऊंगा ना, अभी 2-3 तरीका बताऊंगा सवाल में आपको। 5/3 कर लो। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो हो जाएगा 8 8 जा 64 पाई मल्टीप्लाई अपान 5 25 मारे बटे 9 -1। आगे चलोगे तो 64 पाई बटे 25 माइनस 9 बटे 9, तो ये आएगा 64 पाई अब बटे 1 कर लो, और ये कितना आएगा 16 बटे 9। कितना आएगा 16 बटे, घट जाएगा 16 आ जाएगा, 16 चौक के 64, तो ये आ जाएगा 4 9 36, 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ये, और 36 के साथ ये पाई लगा हुआ है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सीधे एरिया निकाल दिया, लेकिन तो सीधे एरिया का फार्मूला हो गया। अब रेडियस अगर मान लो पूछ दे बाय द वे, तो रेडियस निकालना पड़ेगा आपको। रेडियस आर का मान क्या होता है, एच अपान रूट में म्यू का स्क्वायर -1। एच तो आर का मान ऐसे निकलेगा। अब सीधे अब मैं बोलूँगा आप आर पहले निकालो तब एरिया निकालो, सीधे सूत्र ना रखो, पहले आर निकाल लो तब आर भी पता चल जाएगा, तब एरिया निकालना आराम से। तो आर कितना आएगा, चलो कोई बात नहीं है। अब आर तो फिर यहीं से निकाल सकते हो भाई। एरिया कितना आ गया 36 पाई, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर है ना, होता है 36 पाई आ गया, ये पाई आर का स्क्वायर ये कट जाएगा, आर बराबर रूट में 36, तो आर बराबर +-6, तो यहाँ पे माइनस तो लेना नहीं है हमको, आर बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। आर का मान केवल सिंगल जब पूछे खाली आर का मान पूछ देते वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। एच का मान कितना है जरा देखो सही हो रहा है क्या। एच का मान है आपका 8 सेंटीमीटर और रूट में म्यू का स्क्वायर यानी कि 5/3 का स्क्वायर 25/9 हो जाएगा -1, तो 8/1 और हो जाएगा 25 में से 9 हो गया 16/9, करनी में 16/9 का मतलब कितना आएगा 4/3, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा 6 सेंटीमीटर तब भी आया। आर का मान 6 सेंटीमीटर यहाँ भी। और अगर बढ़िया से लगाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे यह एक लाइट सोर्स है जो कि 8 सेंटीमीटर क्या है नीचे है, यहाँ से ये रे गुजरी होगी तो यहाँ से ये नॉर्मल बना होगा, 90 पे गुजर गई होगी, यहाँ एक नॉर्मल बना होगा 90 पे रे गुजर गई होगी, यह मिलाओ यहाँ पे सेंटर, और ये वाली हाइट कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर ये हाइट दी गई है। आप इसको बना लो आप, ठीक है ना। ये अगर सी होगा तो ये अभी कितना होएगा सी होएगा। आर का मान हमको नहीं पता है, ये अभी सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ से मान के लगाओ चाहे वहाँ उधर से लगाओ। तो ये आपका रेडियस आ गया और एक क्रिटिकल एंगल सी है, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जानते हैं साइन सी बराबर क्या होता है, रेयरर का तो 1 हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि क्या है ग्लास का स्लैब है ना, तो 5/3 हो जाए 1/5/3, तो साइन सी का मान कितना आ जाएगा 3/5। साइन सी का मान अगर 3/5 आता है, अब चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से tan सी बराबर क्या होगा, tan सी का मान होगा लंब
इसके सामने वाला लंब हो जाएगा बटे आधार, आधार की 8 है, ठीक है ना। tan c का मान चाहिए, इसलिए हमको ये सब काम करना पड़ा। sin c बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ऑटोमेटिक ये 4 आएगा, सॉल्व करने आपको आता ही आता है। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि लंब बटे आधार r/8, एक कटेगा तो फिर r का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखा, इसे करने के कई तरीके हैं, कोई ये नहीं है कि तुम ऐसे वैसे जैसे तैसे लगाओ, कोई दिक्कत ना है। इसके कई तरीके मैंने आपको बता दिए। एरिया निकालो तब आर निकालो, चाहे पहले आर ए निकाल लो, चाहे है अपना काम धाम करो, कोई दिक्कत आपको यहाँ। अगर तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए हो तो कभी भी किसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो ये देखो बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हिंदी में मैंने लिखा है, इंग्लिश भी हिंदी भी, ताकि किसी को परेशानी ना हो। लिखा, एक मछली पानी के अंदर पृष्ठ से कर्णी में 7 सेंटीमीटर गहराई पर तैर रही है। पानी, अब पहले फिगर बना लेते हैं। आपको भी जो पूछ रहा है ना, मछली पानी के बाहर केवल वृत्ताकार भाग ही देख पाएगी। जानते हो ऐसा क्यों बोला जाता है? अभी लॉजिक समझ लो, यहाँ पे लॉजिक है। देखो, सवाल लॉजिक में बात करती है ना। तो पहले पानी बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, मछली है, यहाँ पे मछली है, इसकी आँख होगी, इसी साथ देखती होगी। आखिर आप जानते हो कि जो प्रकाश होता है वह अपने पथ को दोहराता है। अगर मान लो ऐसे गुजर के ऐसे आया, मतलब कि ऐसे निकला होगा ना, एक कंडीशन ऐसा हुआ होगा, तो ऐसे करोगे तो ऐसे आएगा अभी। तो जितना हम बाहर से अंदर से बाहर देख पा रहे हैं, वही बाहर से अंदर देख पाता है, ठीक, इसलिए ऐसा होता है। आप जानते हो प्रकाश अपना, मतलब कि चूंकि बेटा यहाँ से गुजारना चाहिए था रे हमको, इसकी आँख से रिवर्सिबल प्रोसेस को अपनाता है प्रकाश। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वही मैं बात कर रहा था, ऐसे गुजरेगा, ठीक है। तो अगर r का मान पूछ रहे हैं और वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या का मान पूछ रहे हैं, तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, r बराबर h/रूट में म्यू का स्क्वायर -1। तो r बराबर h का मान कर्णी में 7 है, और यहाँ पे म्यू का स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर -1 आएगा, यानी कि रूट में 7 बटे, यह कितना आएगा 4 चौके 16 -3 अरे 4 चौके 16 -9/9 आएगा। यह रूट में 7 आएगा बटे है, रूट में कितना आएगा, रूट में ये वाला आएगा आपका 7, 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7 ही होगा, बटे कितना आएगा आपका, यह रूट से निकल जाएगा 3 आ जाएगा, 1/1 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो r का मान कितना आएगा 3 आएगा। जो मतलब कि त्रिज्या होगी ना इसकी, वह कितनी होगी 3 होगी। जो त्रिज्या होगी आपकी यह कितनी होगी बेटा 3 सेंटीमीटर होगी। और एक बात और जान लियो, एक बात और आप जान लो कि आप अगर किताब से अगर कोई बुक आपके पास होगी, क्योंकि मेरे पास तो तमाम बुकें हैं, अगर आप वहाँ पे लिखा होगा 3 कर्णी में 7, यहाँ पे आपकी किताब में एक आंसर दिया है ओपी, ये चित्रा प्रकाशन की किताब है बेटा ये वाली। तो यहाँ पे ओपी का मान जब कर्णी में 7 रख दोगे ना तो 3 आएगा आपका आंसर। तो भ्रम में आंसर ना हो आपका, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे r का फार्मूला लगा दिया, h/रूट में म्यू का स्क्वायर -1, तो सीधे हम पा गए कि r का मान कितना आएगा 3 आएगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में पूछता है 3, 4, 5 नंबर में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तब आपको एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ए वाला प्रोसेस, यहाँ पे आँख है, यहाँ पे ए कुछ है, इसे सोर्स मान लोगे, यहाँ पे लाइट ऐसे गुजर गई होगी, ऐसे गुजर गई होगी ना, ये बन जाएगा नॉर्मल, ये हमारा सी हो जाएगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ वाला नॉर्मल ए है हमारा, ठीक है ना, ये इसका सी होगा, यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर दोगे, ये वाला बेटा ये अभी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये हमारी दूरी कर्णी में 7 है। तो पहली बात तो tan c बराबर, यह मान लो r है, लंब बटे आधार कितना है कर्णी में 7 है, और tan c का मान कैसे निकलेगा, तो पहले sin c हमको पता होना चाहिए। sin c बराबर रेयरर का 1 है, एयर है बाहर, और डेंसर कितना है 4/3 है, तो ये हो जाएगा sin c बराबर 3/4 हो जाएगा, ऐसे कुछ। लंब बटे कर्ण,
तो 4 एक कर्णिम साथ ही आएगा ये, तो कोई tan c कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे tan c का मान लंब बट्टे आधा यानी कि 3 बट्टे कर्णिम 7 बराबर r बट्टे कर्णिम 7, ये कट जाएगा। r का मान कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तब 5 नंबर वाला काम करोगे। अब फिगर उगर बनाओगे बढ़िया तब भाई पानी वानी में, तब ना ऐसे थोड़ी ना मिलेगा नंबर, तो ऐसे मिलेगा नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि अब इससे कठिन सवाल क्या हो सकता है जी, इससे कठिन सवाल कुछ हो सकता है, कोई सवाल नहीं इससे कठिन हो सकता है। तो खैर फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, मिरेज के साथ मरीचिका कैसे बनती है उस पर बात किया जाएगा। तब तक आज की पढ़ाई यहीं पे ओवर करते हैं। आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन है लगाते रहो और हंसते भी रहो, और हंसने से आपकी एनर्जी और बढ़िया होगी, दोगुनी होगी, तो हंसना ज़रूर। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।